नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर मनीष जी हैं, जो कि वर्तमान में रेलवे में कार्यरत है। तो सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से हम लोग मनीष जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला ताकि अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। जी, नमस्ते। नमस्ते। तो मनीष जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दें हमारे सब्सक्राइबर्स को। जी, मेरा नाम मनीष राजपूत है। मैं सबसे पहले 2018 में ग्रुप डी ज्वाइन किया था, बैंगलोर डिवीज़न में, हुबली ज़ोन के अंतर्गत आता है। और उसके बाद ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद बहुत वर्क का प्रेशर होता है। हर एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा होता है। जैसे कि मेरा नाम मनीष राजपूत बताया, मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और बहुत मुश्किल से काम कर पाता था यहाँ पे। हर एक दिन घर पे कम से कम 2 घंटा रोना धोना होता था, जो मुझसे काम नहीं होगा। फिर भी मेरे बड़े भैया जो थे वो बोले कि जो किसी को काम नहीं मिलता है, आप छोड़ रहे हो, इसीलिए काम करना पड़ा। और काम करना पड़ा क्या, ये मजबूरी थी, मेरी फैमिली का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसलिए काम तो करना ही पड़ता है जॉब के लिए। फिर यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आया, उसके थ्रू मैंने पूरा दिन रात एक करके मेहनत किया। फिर मैंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में मैंने 85 स्कोरिंग किया, जिसके तहत मेरा पूरा जोन में 15 रैंक आया। और मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और पहला चरण में ही मेरा चयन यहाँ पे टीटी पोस्ट पे बैंगलोर डिवीज़न में हो गया। जी, मनीष जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये बताएं कि ग्रुप डी 2018 के थ्रू जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो कौन से पोस्ट पे हुई थी? पोस्ट का नाम क्या था? जी, मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर के लिए हुआ था, ट्रैक मेंटेनर 4। ट्रैक मेंटेनर 4। तो आपका ज्वाइनिंग डेट क्या था आपका? जी, मेरा ज्वाइनिंग डेट मोस्टली 17 जुलाई 2018 था। जी, तो 17 जुलाई 2018 से कब तक आप ट्रैक मेंटेनर 4 के पद पर कार्यरत रहे? कितने दिनों तक लगातार? मु, मुश्किल से 7 या 8 महीना हुआ होगा। 8 मंथ हुआ था। जी। और तो आपने कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। रेलवे में मेनली दो तरह का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। एक होता है जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें कि उस जोन के सारे लोग फिलअप कर पाते हैं, जहां तक हमें जानकारी है। और एक होता है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें केवल उस डिपार्टमेंट के लोग फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। तो आप बताएं कि आपने कौन सा डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया था, उसकी विस्तृत जानकारी दें। जी, जैसे कि आपने बताया, जो जीडीसी और एलडीसी दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसी तरह से आपको एलडीसी के लिए मिनिमम 3 इयर्स सर्विस देना होता है गवर्नमेंट जॉब में या रेलवे में। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एलडीसी कोटा के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि 8 मंथ ही हुआ था मेरा ज्वाइन के लिए, तो ऑब्वियस है जो जीडीसी अटेम्प्ट लिया था मैंने। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में निकलने के लिए सबसे बड़ा जीडीसी ही एग्ज़ाम होता है, और जीडीसी ही एग्ज़ाम मैंने दिया है, जो कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आया था। जी, तो जहां तक मुझे जानकारी है मनीष जी, एलडीसी ट्रैक मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। लंबे समय से ट्रैक मेंटेनेंस की मांग है कि एलडीसी को ओपन टू ऑल किया जाए। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है एलडीसी की? क्या ट्रैक मेंटेनेंस के लिए ओपन किया गया है, या अभी भी एलडीसी में ट्रैक मेंटेनेंस फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं? जी, जैसे कि एलडीसी ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, एलडीसी के लिए बहुत लिमिटेड पोस्ट होता है। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के लिए एक ही पोस्ट आता है, और बहुत ही कम 10, मुश्किल से एक डिवीजन में 10 पोस्ट आता है, और वो भी बहुत ही कम आदमी का हो पाता है। इसीलिए हमारी समझ से जीडीसी जो है वो तो है ही, लेकिन एलडीसी ओपन फॉर ऑल होना चाहिए था ट्रैक मेंटेनर्स के लिए। जी, मनीष जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा। आपने मैट्रिक कब किया, कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कब किया, कहाँ से किया? जी, मैं जैसे कि मेरा गांव बिहार, मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, और बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। वहीं पे एक हाई स्कूल है, मैंने 10th
हाई स्कूल विद्यापति हाई स्कूल से मैंने 10th किया है और 10th में मैंने 2nd डिवीजन हासिल किया था। फिर 12th मैंने वहीं बेगूसराय उगन त्रिवेणी महाविद्यालय से मैंने 12th किया था और उसमें 1st डिवीजन मेरा हुआ था। फिर साइकोलॉजी से मैंने ऑनर्स किया था जिसमें मेरा 1st डिवीजन हुआ था। फिर उसके बाद से मैंने कंपटीशन लाइन में एंट्री मारा और बहुत सारा मैंने प्री मेंस निकाला, सीजीएल का भी मेरा निकला था, सीपीओ निकला था। फाइनल नहीं हो पा रहा था मेरे कैटेगरी के वजह से, आरे आ रहा था, कहीं पे मेरा दौड़ नहीं हो पा रहा था। लास्टली मेरा ये ग्रुप डी में हुआ ज्वाइनिंग। जी, तो आपने मैट्रिक कौन से ईयर में किया था मनीष जी? जी मैंने मैट्रिक 2009 में किया था। इंटरमीडिएट? 2011 मैं रेगुलर स्टूडेंट और 2014 में ग्रेजुएशन? जी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश में मैंने ग्वालियर में एडमिशन लिया, लेकिन मतलब वहाँ का पढ़ाई का क्राइटेरिया अच्छा नहीं होने की वजह से मैंने 1 साल के बाद वहाँ छोड़ दिया। फिर मैंने गांव पे आके मुजफ्फरपुर से शहीद अनवर एक मतलब आईटीआई कॉलेज है, वहाँ से मैंने आईटीआई का डिग्री लिया 1 साल के लिए। इसी के लिए मतलब जो रेलवे में ड्राइवर पोस्ट होता है लोको पायलट के लिए, उसी लिए मैंने 1 साल के लिए डीजल से मैंने एक आईटीआई किया था। जी, तो आप मुझे ये बताएं कि जनरल कंपटीशन की तैयारी आप कब से कर रहे थे? जनरल कंपटीशन का तैयारी मैंने स्टार्ट 2015 से किया है। और 2018 वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें आपने एक जॉब पक्की कर ली, अपनी एक सीट पक्की कर ली। जी तो वर्तमान में जो आपका पोस्ट है उस पोस्ट पे आपका काम क्या होता है, आप करते क्या है? जी, वर्तमान में मेरा टीटी पोस्ट है। जैसे कि मेरा एक दिन पहले ट्रेन एलोकेट होता है, फिर यहाँ से जाने के बाद मैं जैसे ही रूम से निकलता हूँ 1 घंटा पहले हमें चार्ट प्रिपेयर करना होता है, कौन सा आदमी कहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक उसका डेस्टिनेशन आता है। मेरा जो ड्यूटी का जो कार्य क्षेत्र है उस बीच में कितना यात्री सफर कर रहे हैं उसको मतलब कि देखना होता है, एग्जामिन करना होता है। फिर यहाँ पे साइन ऑन करने के बाद फिर ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में जाने के बाद अगर मैं उस दिन का इंचार्ज रहता हूँ तो सभी ट्रेन में जो भी जैसे सफाई कर्मी वाले होते हैं, पेंट्री कार वाला होता है, एसी मैकेनिक वाले होते हैं, वो सभी का नंबर लेके चार्ट में मेंशन करना होता है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो अभी क्या सभी का मतलब प्रॉब्लम एक टीटी को ही हैंडल करना होता है। अगर आपका फैन का प्रॉब्लम है, सफाई का प्रॉब्लम है या आपका सीट का कोई इशू है तो सभी को हैंडल टीटी को ही करना पड़ता है। तो आप अभी जिस पोस्ट पर कार्यरत है इसमें किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको? चैलेंजेस अगर लंबी दूरी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया मैंने बेंगलोर मेरा पोस्टेड है, बेंगलोर रेलवे स्टेशन आता है, वहां पे मैं कार्यरत हूँ। और यहाँ से अगर मुझे चेन्नई जाना होता है तो हमें अच्छा खासा समय मिल जाता है और आराम से वर्क कंप्लीट होके 3 घंटा 2 घंटा हमें टाइम बच जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट डिस्टेंस में ही, जैसे यहाँ से धर्मावरम में एक स्टेशन है, 3 घंटा कर्नाटका सुपरफास्ट लेके अगर हमें जाना होता है तो हमें 2 घंटे में ही 3 कोच को चेक करना होता है। और सभी को जैसे 2 कॉपी होती है, एक ऑफिस कॉपी होता है, एक टीटी कॉपी होता है। तो टीटी कॉपी हमें दूसरा टीटी को हैंड ओवर करना होता है और ऑफिस कॉपी को हमें लेके वापस आ जाना होता है। तो कितना आदमी ने सफर किया है उसको राउंड करना होता है और कितना आदमी ने सफर नहीं किया हो तो उसको एंटी डालना होता है, यानी नॉट ट्रैवलिंग डाल के फिर ऑफिस में लाके कितना आदमी जर्नी किया है, कितना आदमी का सीट वैकेंट रह गया है वो यहाँ देना होता है। तो अभी आप वर्तमान इस पोस्ट से खुश हैं? जी खुश तो हैं। अभी आगे का पढ़ाई फिलहाल जारी है, सीजीएल का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी बीपीएससी का एग्जाम भी मैंने दिया है, 117 नंबर आया है। जी, और अभी हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुआ एनटीपीसी का वगैरह वगैरह, इन सारे एग्जामिनेशंस को भी आपने दिया? जी दिया हूँ और उसमें मेरा मतलब चयन नहीं हो पाया है। यही मेरा बिहार से ही था, लेकिन उसमें मेरा मतलब लेवल 5 में नहीं हो पाया और सब लेवल मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया था। आपने केवल लेवल 5 दिया था और उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए?
जी, और मैंने सभी मतलब क्वालिफाई सब में किया था, लेकिन मैंने ओनली स्टेशन मास्टर के लिए मैंने मतलब मुझे उतना उसमें किक नहीं मिला, इसलिए स्टेशन मास्टर मैंने यहाँ भी छोड़ दिया। मुझे यहाँ भी चयन हुआ था स्टेशन मास्टर में, लेकिन हमें टीटी पोस्ट थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। स्टेशन मास्टर में थोड़ा बोरिंग टाइप से लगता था, इसलिए मैंने वहाँ वो नहीं किया। उसीलिए लेवल 5 में सेम पोस्ट के लिए बिहार से मैंने दिया, और लेकिन वहाँ पे हो नहीं पाया मेरा। जी, साउंड नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बोलिए। मतलब आपने जब जीडीसी का एग्जामिनेशन दिया तो आपके पास दो चॉइस थे, स्टेशन मास्टर भी और टीटी भी। तो आपने स्टेशन मास्टर को छोड़ करके टीटी को चुना। यस। जी। तो आप मुझे ये बताइए मनीष जी कि वर्तमान में आपका जो पोस्ट है उस पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको? सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं हैं ऐसे। मतलब जैसे ही ट्रेन में एंट्री होता है तो एक किंग वाली फीलिंग आती है। जैसे मतलब हर एक आदमी एक सर करके संबोधित करते हैं, कोई सीट के लिए, कोई किसी के लिए। तो इसलिए मुझे ये मतलब अच्छा जॉब लगता है। और बस थोड़ा घर से दूर है, यही एक कमी फीलिंग होती है, नहीं तो मतलब यहाँ का नेचर बाय क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का लोगों का। जी। तो आप घर के नजदीक आने के लिए म्यूचुअल वगैरह का प्रयास किया? जी, अभी मैंने बताया ना, जैसे मिनिमम 5 इयर्स होना एलिजिबल होना चाहिए वन वे ट्रांसफर के लिए। म्यूचुअल तो कोई इधर का आदमी उधर जॉब करता नहीं है। सारे इधर के ही उधर जाते हाँ, हैं। इसीलिए मेरे पास एक ऑप्शन है, एक स्पाउस बेस पे मतलब वो करने के लिए। इसलिए अगर कोई बिहार गवर्नमेंट में अगर कोई हमारे बिरादरी से मतलब जॉब कर रही हैं, तो उससे शादी अगर होती है तो मेरा वहाँ ट्रांसफर स्पाउस बेस पे हो सकता है। चलिए, पूरे उमंग स्टडी की शुभकामनाएं कि आपकी ये इच्छा पूर्ण हो। और बहुत जी अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और आपने जानकारियां साझा की। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मोस्टली वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एनटीपीसी की परीक्षा दे चुके हैं, कुछ लोग स्टेशन मास्टर पे सिलेक्टेड भी हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रुप डी की परीक्षा दे चुके हैं और वो रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? जी, बस तैयारी करते रहिए और सतत प्रयास कीजिए, यही कहेंगे। एक ऐसा नहीं हो एक एग्जाम अगर मैं मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, बस यहीं से क्विट करना चाहिए। आदमी को थोड़ा सब्र रखना चाहिए और तैयारी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। 100% सिलेक्शन होगा। जी। आपकी सफलता का कोई एक सूत्र की बात करें तो आपका सफलता का वो सूत्र क्या है, वो टर्निंग पॉइंट क्या है जो आपके लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीशियस टाइम में से एक है? जी, एक मेरा फिलहाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में टीचर है, और एक मेरा एक और मतलब बहुत ही जिगरी दोस्त है, वो सीजीएल के पोस्ट के थ्रू रायपुर में अकाउंटेंट पोस्ट पे अभी काबिज है। और रोशन कुमार तिवारी और सुमन कुमार सिंह, ये ये मेरा दोस्त एक ऐसा दोस्त था जो मेरे लाइफ में बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट किया और बहुत ही मोटिवेट किया, हमेशा मोटिवेट किया, जिसके वजह से आज मैं इस पोस्ट पे काबिज हूँ। जी। तो आप मुझे ये बताइए, आपके लाइफ का सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला दौर कौन था, जो आप लाइफ जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे? उसको याद करते तो आज भी आपकी रूह कांप जाती है। जी, ये वैसा तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक बार सीपीयू के एग्जाम में मेरा प्री मेंस लगभग सब कुछ हुआ था, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं होने की वजह से उस समय बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में मैं चला गया था। अच्छा। लेकिन फिर मतलब फैमिली का कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं हुआ। मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा कहते रहे कि जो भी होगा अच्छा होगा, इसलिए मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट किया और फिर से ग्रुप डी ही ज्वाइन किया आखिर। लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद भी कंटिन्यू अपना झंडा गाड़ते रहा। तो आपने ग्रुप डी 2019 का भी फॉर्म फिलअप किया था? जी, किया था। उसका एग्जामिनेशन दिया? नहीं दिया। जी। और एलबी 2018 फॉर्म फिलअप किया था आपने?
जी ALP 2018? जी नहीं दिया था उस समय, मेरा क्लियर नहीं आया था। अच्छा, चलिए माधवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको ये ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। पूरा उमंग स्टडी परिवार की कामनाएं हैं आपके साथ कि आप इसी ईमानदारी और जज्बे के साथ भारतीय रेल की सेवा करें, क्योंकि भारतीय रेल हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारा भारतीय रेल और हमारा देश दोनों तरक्की करें और आपको वही जीवन में ढेर सारी सफलताएं मिले। तो हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मनीष जी का हमारे पास नंबर है, अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि अगर आप लोगों की इच्छा होगी आपकी इनका एक और इंटरव्यू किया जाए, तो आप अपने सवालों को कमेंट कर दीजिएगा, आपके सवालों सारे सवालों को पिक करके मनीष जी का हम लोग एक और भी इंटरव्यू कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।